चलिए शुरू करते हैं हम लोग शेयर्स का पढ़ाई का रिवीजन। बेटा जब शेयर्स इशू करते हैं, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया होता है, फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकते हैं और नामी दामी रिया लिमिटेड है तो प्रीमियम में आगे। तो शेयर्स का पैसा हम लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, कॉल टू कैपिटल, बैंक टू कॉल। हाँ ठीक है बेटा, सब कॉल में आ जाएगा। शेयर्स कभी कभी अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है, कभी कभी ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब होने से या तो पैसा वापस कर देंगे एप्लीकेशन टू बैंक, या प्रोरेटा अलॉटमेंट कर देंगे एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट में कम पैसा मिलेगा। शेयर्स प्रीमियम में इशू करते ना 10 का माल 12 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 टू कैपिटल 10, कैपिटल में कितना लिखेंगे 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई कोई बच्चा पैसा देना भूल जाता है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। सरिता अलॉटमेंट का पैसा देना भूल गई तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू अलॉटमेंट, और रिया रानी कॉल का पैसा देना भूल गई तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू कॉल। और कॉल्स इन एरियर पे हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% पर एनम। कॉल्स इन एडवांस पे दिल खोल के इंटरेस्ट देंगे 12% पर एनम। कॉल्स इन एडवांस का एंट्री होता है बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, और आगे चलकर एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस टू कॉल वगैरह 12% ब्याज के साथ। कभी कभी पेपर सेटर पूछते हैं कि जर्नल एंड कैश बुक, जर्नल एंड कैश बुक। जब कभी पूछा जाएगा आपसे जर्नल एंड कैश बुक, तो आप क्या करोगे ना, कैश वाला ट्रांजैक्शंस डायरेक्ट कैश बुक में लिखेंगे और बाकी का जर्नल लगाएंगे। कैश बुक का ट्रिपल कॉलम नहीं बनाना है, डबल कॉलम भी नहीं बनाना है। आपके पास 6, 15, 11 वाले बनाएंगे डबल कॉलम, आप लोग बनाएंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश बैंक वाला कॉलम का। बात सब कुछ सही सलामत अच्छा से चला, होमवर्क सब ठीक ठाक है और आप लोग को भी कंफर्ट फील हुआ, तो फॉर फीचर शुरू करेंगे आज और नेक्स्ट क्लास तक फॉर फीचर खत्म। एक ही एंट्री होता है, 2 दिन सिखाना होता है और फिर री इशू 2 दिन, उसके बाद तो बल्ले बल्ले अब खत्म तब खत्म, ऐसा फील होता है। सो इस दौरान कोई छुट्टी उट्टी मिले तो हमको बता दियो, दोपहर को एक्स्ट्रा क्लास देंगे। बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है इसको, तो पानी के बोतल से ठंडा ले रही है। गर्मी बाहर बहुत है क्या? बारिश हो गया? क्या मौसम है गुवाहाटी का, कुछ समझ ही नहीं आता है। चलो बस होमवर्क स्टार्ट करते। होलसेल में होमवर्क था ना? होलसेल नहीं था। कोई हाँ बोल रहा है, कोई बोलता है वो हाफ होलसेल। आप गर्लफ्रेंड का नाम सुना था, हाफ होलसेल का नाम कहाँ से सुन लिया? हाफ पिज्जा का नाम सुने थे, आप हाफ होमवर्क कहाँ से बता दिया? नहीं हाफ होमवर्क तो नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, राधिका बड़ा मस्त मजाक करती है, दैट्स गुड, कीप स्माइलिंग लाइक दिस। बस होमवर्क भी करना बेटा, नहीं तो फिर मैं डांट उठ दूंगा, रोने लगोगी, डांट उठ दूंगा, रोने लगेगी फिर। दैट्स ग्रेट, रोएगी भी तो फिर मनाएंगे हम ही। चलो बेटा, देखो बेटा एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग करते ही हैं, बट सारा कंसेप्ट भी पकड़ के रखते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा आपको लगेगा ये तो एग्जाम में नहीं आया सर, क्यों पढ़ाते हैं? बेटा एग्जाम में कुछ तो नया भी तो आएगा ना बेटा, तो आप लोग बच जाओगे। ठीक है मानवी? बस वो रितिका का इंतजार था। अब सिंस शी हैज अराइव्ड, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो। कहां से शुरू करूं सुहाना सफर? प्रॉब्लम 9। बहुत होमवर्क दिया था ना बेटा, बहुत मतलब कितने सम्स? 6 ही सम है क्या? उस बुक से नहीं दिया क्या होमवर्क? आज तो लेकर ही जाना। नहीं लाया? कोई बात नहीं, कोई तो डैश लोग लाया ही होगा।
दिवाली जिलाया दे दे, अरे दे देंगे। कैसा लग रहा है? शेयर्स टफ तो नहीं लग रहा है ना? अब नहीं तो अब क्या टफ लगेगा? डिबेंचर तो ज्यादा इजी है शेयर से। बोलो बेटा, और ज्यादा इजी है शेयर से। शेयर्स में तो वेराइटी बहुत है, डिबेंचर में तो वेराइटीज ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट। कहां से बेटा? P9। वो नहीं, फॉर फीचर था ना। A limited was registered with authorized capital। authorized capital का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। इससे कोई मतलब नहीं है। 50,000 शेयर्स 30 इशू किया ना, 20,000 का एप्लीकेशन है। चलो स्टार्ट करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000। नेक्स्ट। एप्लीकेशन टू कैपिटल 40,000। रुको मत भाई, अलॉटमेंट टू कैपिटल 60,000। प्यार से बोलो, ठानो मत बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या बोली, इनको सुनाई नहीं पड़ा। 60,000। 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 50,000। कितना बेटा? 50। नहीं नहीं, कॉल ड्यू किया। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। नहीं नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं लिया अभी। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000। सेकंड एंड फाइनल कॉल इसमें एरियर भी नहीं था क्या? इक्विटी शेयर है 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट 49,500, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 500 टू फाइनल। डन। नेक्स्ट क्या था? वो बैलेंस शीट मांगा है ना इन लोग। आप लोग एक साइड फुल पेज छोड़ दिया ना। बैलेंस शीट हम लोग फॉर फीचर रीइश्यू के बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लीज, नंबर 10। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000। 30। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 36,000। बैंक टू अलॉटमेंट 36,000। नेक्स्ट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000। कॉल टू कैपिटल 36,000। 36। फाइनल कॉल हुआ है क्या? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 36। बैंक अकाउंट डेबिट 35,100। 35,100। कॉल्स इन एरियर 900। टू कॉल 36,000। राइट है। और क्या है इसमें? कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? हाँ चलो बोलो। प्रॉपर्ली नहीं, बात आवाज नहीं निकल रहा है तुम्हारा। और जैसे बच्चा लोग बोलते हैं ना वैसा नहीं, मतलब बिन मन का जो होता है ना वैसा लग रहा है। बैंक टू कॉल्स इंटरवल, फाइनल कॉल नॉट मेड। लिख लो, फाइनल कॉल नहीं हुआ, नहीं तो रिवीजन में मन करेगा कि क्या हो गया। फाइनल कॉल नॉट मेड और हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना, क्योंकि पता है फ्लो में आप लोग फाइनल कॉल का एंट्री कर दोगे, फिर 8 नंबर ना काट उठ देगा 2-3 नंबर। लिखो फाइनल कॉल नॉट मेड। नेक्स्ट प्लीज। प्रॉब्लम 11।
ओके चल 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 चल. Bank account debit to equity share application account 6400. बड़ा प्यार से बोलती है गुड़िया. थैंक यू. Equity share application account 6400. 6400. ये 64 गलत लिखी है. 6400 बोला. इसने क्या बोला? 6400. ठीक है. Equity share capital 6000 to bank. For 6000. क्या क्या हो रहा है? To bank 400. टू बैंक 400. नेक्स्ट. Sir, equity share allotment account debit to equity share capital 9,000. अलॉटमेंट टू कैपिटल 9,000. 9000. बैंक टू अलॉटमेंट 9000. First call to capital 6,000. फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 6000. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. वाह बेटा वाह. बैंक एरियर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फाइनल कॉल हुआ है. First call. फाइनल कॉल हुआ है क्या? टू फर्स्ट कॉल. बोलो बेटा. 5900 100 6000. राइट बोला बच्चा. तो लिखो फाइनल कॉल नॉट मेड. इसमें भी था ना बेटा. नेक्स्ट. 30. Bank account रुको भाई. ओ 30. इसी ये ट्रेंडी है. ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में अभी. बोलो. bank account to equity share application account 60,000. कैश बुक बनाना है तो बैंक वाला एंट्री नहीं होगा. अच्छा नहीं. काटो काटो बेटा. अरे अरे ऐसे मत करो. काटो काटो. शर्मा जाएगा बच्चा. ऐसे मत करो बेटा. आप बोलो. आप करेक्शन करते चलो. एप्लीकेशन टू कैपिटल 60,000. नेक्स्ट. Allotment account debit to capital account to securities for premium. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है क्या? 1 lakh 1,60,000. 60,000. 30,000. वाह ग्रेट. नेक्स्ट. The first and final call account debit to capital account 80,000. कॉल टू कैपिटल कितना? 80,000. या और उसके बाद कॉल सीनियर का भी आएगा ना? अरे वाह यश. आज तो एकदम एकदम अलग ही फॉर्म में है आप लोग होमवर्क का. एरियर टू कॉल 12,000. राइट है. ग्रेट बेटा ग्रेट. कैश बुक में ब्रैकेट में बैंक कॉलम लिखी है. जो लोग डैश लोग नहीं लिखे. अरे कोई के भुलक्कड़ लोग नहीं लिखा होगा. फुल कॉन्फिडेंस है. लिखो भाई. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन To allotment 1,60,000. To equity share first and final call 68,000. 68. 68. 68. वेरी गुड. नेक्स्ट. सर डाउट है कॉल सीनियर आएगा कि नहीं आएगा कहाँ पे? इसमें कैश कैश बुक भी कॉल सीनियर आएगा. तो ये बस हम ये अरे तो तेरे को तो सिखाया था देखना. हाँ सर कॉपी निकाल. क्लास नोट का निकाल निकाल. एकदम स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करके भेजा था. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू कॉल था तो जर्नल बनेगा कॉल सीनियर टू कॉल और बैंक वाला अमाउंट आएगा. तुम्हारे लिए स्पेशली डिजाइन करता हो डेडिकेटेड टू यू और उसके बाद भी तुम डैश कर देती हो. सही है
कोई बात नहीं बेटी, और दिल मांगे पर और समझाओ। नहीं सर, अरे समझ लो। प्लीज समझ गया। अरे या बोल, ये रह जान दे इसको, ठीक करना। सर हाँ, काट रहे। पूरा 28,000। नेक्स्ट, 14। गुड़िया को तो लिखने दो, छापने दो तो छापो। सर लिख लिया। कल भी लाया था। वेरी गुड। सर देखो पानी की जरूरत पानी तो पिलाओ। है। अरे पानी का बदल देता। पानी अरे कौन सा? 14। ये तो दुनिया का सबसे इजी सम है ना, छोड़ दे इसको। कैश बुक का कितना आया? कैश बुक का टोटल, क्या किस्मत वाले थे ना जिसके समय ये एग्जाम में आया होगा। नेक्स्ट, 17। वही फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो फिर गड़बड़ की होगी। तो नहीं किया इस बार। एक बार नहीं किया, एक बार किया। व्हाट इज दिस? सर वो गलती से ओके, गलती से किया। और कैश का कितना टोटल छोड़ता हूं मैं? 80। 88,000। पक्का? बोलो नेक्स्ट। कुछ बोले थे क्या क्लास के लिए? नहीं सर। 19 क्यों नहीं दिए थे? यस, आज होमवर्क दे दे। हेडिंग देना, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, forfeiture of shares। forfeiture of shares मिला सबको? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है, एप्लीकेशन 532। एप्लीकेशन का पैसा आपने दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा आपसे मंगवाया गया, आपने दे दिया, कॉल का पैसा आपसे मांगा गया, आपने नहीं दिया, तो हम लोग उससे कॉल सिनेरियर में भेज देते हैं। कॉल सिनेरियर में भेज देते हैं। बेटा एसी बंद किया क्या? ठंडा लग रहा है क्या? पीछे का एसी, बैक साइड बंद है। इतना बड़ा क्लास में एक एसी। सो चलिए, कॉल का पैसा आपसे मांगा गया, आपने नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं कॉल सीन एरियर। आपको टाइम दिया जाएगा, चिट्ठी भेजा जाएगा कि आप दे दीजिए। उसके बाद भी नहीं देंगे ना। हम कह रहे पीछे का एसी ऑफ है क्या? ऑन कर दो ना, पीछे का एसी ऑन कर दो ना। जाओ। या कॉल का पैसा आपने नहीं दिया तो आपका शेयर्स फॉरफिट कर लिया जाएगा। आपके घर में शेयर्स तभी आता है जब पूरा 10 रुपया दोगे। जब तक 10 रुपया आप पेमेंट नहीं करोगे ना तो आपके घर पे शेयर्स नहीं आता है। तो अगर कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद उनका शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। फॉरफिट कर लिया जाता है मतलब आपने तो इतना पेड कर दिया ना कंपनी को, ये फॉरफिट कर लिया जाएगा। 8 रुपया जो आपने कंपनी को दिया कंपनी के पास ही रह जाएगा और आपको शेयर्स भी नहीं दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।
If shareholder makes default in payment of allotment oblique call money after legal formalities, shares are forfeited. Shares are forfeited. Forfeit का मतलब बहुत बड़ा एटम बॉम्ब गिरने वाला नहीं है, यही है। आपने जो कंपनी को पैसा दिया था वो पैसा भी गया और शेयर्स जो आपके नाम का था वो भी गया। तो कंपनी ने सपोज आपके पास 50 शेयर्स था, तो आपके नाम के लिए कैपिटल बना के रखा था कितना बेटा? 500। बोलो बेटा। और आपसे मिला था कंपनी को कितना? 500 इंटू 8 400। और एरियर कितना था बेटा? नहीं, चार्ज है नहीं, 50 इंटू 8 50 शेयर्स बेटा। और आपने एरियर कितना था? 50 इंटू 2 100। सो आपके नाम का कैपिटल दिखा के रखा गया था 500। जैसे आप फाइनल कॉल देते तो आपके घर में शेयर्स आ जाता 50 शेयर्स, और आपने कंपनी को 400 रुपया दे भी दिया था और अभी भी बाकी था कितना? 100। फॉरफिट कर देंगे ना तो ये कैपिटल कैंसिल हो जाएगा आपके नाम का, फिर वो शेयर किसी और को बेच दिया जाएगा और आपने जो पैसा दिया था ना वो भी आपका रख लिया जाएगा। नो रिफंड, नो रिफंड। और ये एरियर भी कैंसिल हो जाएगा। बोलेगा चलो अब भाग जाओ, आपके नाम का शेयर भी हटा देंगे, आपका जो पैसा वो भी रख लेंगे और आपसे पैसा भी नहीं मांगेंगे, जब भाग जाओ। इसको बोलते हैं फॉरफीचर। फॉरफीचर होने से क्या होता है? कैपिटल बढ़ेगा ना कैपिटल कम जाएगा। देखो देखो कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा ना कम जाएगा? अरे अरे राधिका, तेरे नाम का जो कैपिटल का था कैंसिल कर देंगे, कैपिटल कम जाएगा। तो कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट, कमने से डेबिट। डन। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। और आपका जो एरियर को हम लोग डेबिट किए थे ना, याद है ना? कॉल सीनियर डेबिट नहीं चाहिए पैसा, जाओ हटा दो। टू कॉल सीन एरियर कितना? 100। और आपका जो पैसा रखे थे ना वो हम फॉरफिट कर लेंगे, एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट में भेज देते हैं, शेयर अकाउंट। बस यही है फॉरफिट का एंट्री। इसी को पूरा 1 घंटा, मतलब वही 45 मिनट्स आप लोग को बड़ा प्यार से समझाना है। शेयर्स फॉरफिट करना मतलब शेयर कैपिटल कम जाएगा। वो जो तिवारी जी के नाम से जो कैपिटल दिखा के रखे ना 500 रुपये का, वो कैपिटल कम जाएगा। तो कैपिटल कमने से डेबिट। और सोचे थे तिवारी जी से 100 रुपया एरियर है मिलेगा, डेबिट कर दिए थे। अब तो तिवारी जी से पैसा नहीं लेंगे, तो फिर कॉल सीनियर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और जो तिवारी जी पैसा दिए ना वो भी रख लेंगे। शेयर्स के नाम पे नहीं रखेंगे क्योंकि शेयर्स तो दिए नहीं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट या शेयर फॉर फिटेड अकाउंट पे डाल देते हैं। तो आज सभी विद्वान व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं यही सीखने के लिए। कैसा लग रहा है? बस और एक ही एंट्री बचा री इशू का और खत्म। तो चले रिपीट, बार बार रिपीट करें ना, समझ में आ गया? तो पहले 2 लाइन का प्रवचन और भर भर के एग्जाम्पल। Forfeiture of share. If shareholder fails to pay amount due on allotment and call, fails to pay amount due on allotment oblique call, his shares are forfeited. Fail to pay amount due on allotment oblique call, his shares are forfeited. भाई आपका ये बैग फट रहा है, देखना नीचे से बुक निकल जाएगा, ध्यान देना। बैग पड़ा डुप्लीकेट बैग दिया है ना? सबका बैग खराब हो गया क्या? तुम्हारा ठीक है? राम रचो था भाई का राम रचो। तुम लोग को बैग मिला है क्या? अच्छा बैग नहीं था ना?
हाँ बोलो। अच्छा नहीं ले, बैग का सिस्टम हटा भी दिया, यूनिफॉर्म रखे, अच्छा लगता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का ना वो भी वो हो जाता है, लेकिन डिसकलर हो जा रहा है। धूप पे मत सुखाया करो। नहीं नहीं, ये सब हाई क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट है ना, तो धूप से बचाया करो। हाँ एग्जैक्टली। सो अरे आगे बढ़ाते, फिर से बोलते हैं। वो फ्लो टूट गया, ऋतिक पारिक फ्लो तोड़ दिया। क्या लिखा था बेटा? इफ शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इन कॉल, then shares are forfeited after legal formalities. After legal formalities, ठीक है ना? डैश लिख के 3 पॉइंट लिखेंगे। कैपिटल विल डिक्रीज, कैपिटल विल डिक्रीज, ब्रैकेट में डेबिट। Number 2, number next, calls in arrear will be cancelled. Calls in arrear will be cancelled. Bracket में credit. And last, amount received by company. Amount received by company will be forfeited. Amount received by company will be forfeited. ठीक है? Excluding security premium. एक मिनट, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ। Amount received by company will be transferred to forfeiture account. Amount received by company will be transferred to share forfeiture account. Amount received by company will be transferred to share forfeiture account, bracket में excluding securities premium. Excluding securities premium. इस पे चर्चा करेंगे हम लोग 15-20 मिनट बाद प्रीमियम पे, ठीक है? तो जर्नल एंट्री क्या बना बेटा? बातों बातों में जर्नल एंट्री लिखा दिया। देखो पहले किसको डेबिट करेंगे बेटा? देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी, अरे देखो बोल रहा हूं तो लिख रहे हो। कैपिटल कमेगा ना, उसी को मैं लिख रहा हूं। कैपिटल डेबिट टू calls in arrear account to share forfeiture account. अब किसमें कौन सा अमाउंट लिखेंगे? ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्विस्ट है। कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू दिखाएंगे। कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है मैंने 10 रुपया कैपिटल में दिखाया, 10 रुपया कैंसिल करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, फर्स्ट कॉल ही किया, फाइनल कॉल नहीं किया। फर्स्ट कॉल ही किया, राधिका पैसा नहीं दिया, राधिका का शेयर फॉरफिट कर लिया, तो फर्स्ट कॉल तक ही तो दिखाया ना। तो फर्स्ट कॉल तक 9 रुपये दिखाए तो 9 रुपये ही कैंसिल करेंगे। कभी कभी हमने 8 रुपये ही मांगा, अभी 2 रुपया बाकी है, कपिल बाबा वही नहीं दिया, तो 8 रुपया के समय ही कैंसिल कर देंगे। तो कैपिटल में 8 ही दिखाए थे तो 8 ही कैंसिल करेंगे। और पार्थो बाबा से तो 10 रुपये ही मांगे थे, पार्थो बाबा ने नहीं दिया, तो आपका कैपिटल कितना कैंसिल करेंगे? 10 रुपया। और हम तो तिवारी जी से 7 रुपये ही मांगे थे अभी तक, तिवारी जी पैसे ही नहीं दिए, तो कैपिटल कैंसिल करेंगे 7 रुपया। और रिया रानी से तो फॉरफिट ही नहीं करेंगे, मांडवी से तो भी 8 रुपये ही मांगे थे, अभी नहीं दी, तो फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल कितना कैंसिल होगा? 8। इसको लेके ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। कैपिटल में अगर हमने 10 दिखा दिया तो 10 ही कैंसिल करेंगे, 8 दिखाए तो 8, 9 दिखाए तो 9। कभी कभी फाइनल कॉल के पहले ही फॉरफिट कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल में
तो 9 रुपया के बाद ही, तो 9 रुपये कैंसिल कर देंगे, और फाइनल कॉल के बाद होगा तो 10। कॉल सिनेरियो पे क्या लिखेंगे? अमाउंट नॉट रिसीव्ड, वो तो पता ही है सबको, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और शेयर फॉरफीचर में क्या डालेंगे बेटा? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस पे चर्चा करेंगे। ये बना एंट्री। अब इसमें मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा और फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ेगा। छाप लो। This is done. Example, forfeited, एक मिनट, face value 10, breakup 532, face value 10, breakup 532। इसके नीचे ना 4-5 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन मेरे साइड से, 2 क्वेश्चन आपके लिए, वो भी राइट हो जाता है तो प्रीमियम और फॉरफीचर का खत्म हो जाएगा। सो लिखेंगे क्वेश्चन 1, forfeited 50 shares, forfeited 50 shares for non-payment of call, forfeited 50 shares for non-payment of call, forfeited कितना shares? 50 shares for non-payment of call। तो ध्यान से सुनना इसका एक्सप्लेनेशन। पहले फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, कॉल मतलब फाइनल कॉल, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हुआ था बेटा? कॉल्ड अप वैल्यू कितना हुआ था? 50 इंटू 10, पूरा कैपिटल में दिखा दिया, कितना बेटा? 500। और बेटा एरियर देखो तो कौन सा पैसा नहीं दिया? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, तो कॉल का पैसा कितना था? 2, 5 इंटू 2 100। और शेयर फॉरफीचर में डालेंगे अमाउंट रिसीव्ड, क्या डालेंगे? अमाउंट रिसीव्ड। देखो तो कितना रिसीव्ड हुआ? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो 50 इंटू 8 400 है ना। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप डालेंगे 500, 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में कितना डालेंगे? 100, 2 शेयर फॉरफीचर में कितना डालेंगे? वेरी वेरी गुड, छाप लो। नीचे वाला नहीं लिखने से होता है, वो समझाने के लिए लिखा हूं। डन। Example 2, forfeited 300 shares, forfeited 300 shares for non-payment of final call, 300 shares for non-payment of final call, 300 shares for non-payment of final call। पोर्ट पे देखेंगे 300 शेयर्स का कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, 300 नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल,
तो यानी कॉल्ड अप पूरा हो गया, कैपिटल में पूरा दिखा दिया था, एप्लीकेशन भी दिखा दिया था, अलॉटमेंट भी दिखा दिया था, कॉल भी। तो 300 इंटू 10, 3000। कितना पैसा नहीं मिला, देखो कौन सा पैसा नहीं मिला, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितना रुपया का था, तो 300 इंटू 2, 600। मारेंगे कौन कौन सा पैसा दिया, एप्लीकेशन दिया वो मारेंगे, अलॉटमेंट दिया वो मारेंगे, सब पैसा मारेंगे। तो कितना मारेंगे, 8। बहुत चैप हो जाता है ना, बैलेंसिंग फिगर लिख देता है, बट मैं तो अपने उसमें ही पढ़ाऊंगा। 24। सूरवीर लोग ना, मेरे तो दिमाग खर्चा नहीं करता है, वो 3000 ऊपर है, 600 इधर, वो घर में बन जाना बाद में, बट मैं तो खूब चिल्लाऊंगा क्लास में, छाप लो। राधिका केमन लागছে, हाँ राधिका केमन लागছে, अरे हाँ वही तो बोलो, ভালো লাগছে बोलो, अरे बोलो। सर अच्छा लगा। पर राधिका को ही टफ लगता है ना, उसी राधिका से पूछते हैं, बोलो राधिका। सर अच्छा लगा। हाँ ठीक है, भालो अच्छे। तो एक दिन पुचका पार्टी मिलेगा तुमको, एक दिन राधिका को पुचका पार्टी मिलेगा, उसको अच्छा लगा इसलिए। आर यू रेडी बेबी, कुछ बोल ही नहीं रही है, अरे हटा इसको, अरे हटाए, अरे बोल ही नहीं रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, forfeited 200 shares for non-payment of allotment and call. Forfeited 200 shares for non-payment of allotment and call. ठीक है, यानी फाइनल कॉल तक हो गया ना। तो देखो कैपिटल बोर्ड पे देखो, 200 एप्लीकेशन भी दिखा दिया था, अलॉटमेंट भी दिखा दिया था, कॉल भी दिखा दिया था, इंटू 10 कितना बेटा, 2000। एरियर 200 शेयर्स पे कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट कितना रुपया, 3, कॉल कितना रुपया, 2। तो एरियर हो गया 200 इंटू 5, 1000। तो फिर फॉरफीचर भी कितना हो जाएगा, 1000। कैसे, 200 इंटू एप्लीकेशन। डन, ठीक है, छाप लो। ब्रेकअप इस बार 532 था ना, ब्रेकअप 352 होना चाहिए, तुम लोग गड़बड़ करवा दिया। नहीं, ब्रेकअप 532 लिखवा दिया था, बोर्ड पे देखो ना, मोबाइल पे नहीं देखना, बोर्ड पे देखना। नेक्स्ट, निकल जाओ आप लोग इस बार, नेक्स्ट ईयर से तो 11 12 पढ़ाएंगे ना, मोबाइल का स्टोरेज बाहर बनाएंगे, वहां पे मोबाइल रख के घुसो क्लास में। बच्चे कम जाएंगे बट कोई बात नहीं है, हमारे और बच्चों के बीच मोबाइल नहीं आएगा क्लास में। दिस इज डन, डन। अब मैं बाउंसर देने वाला हूं, एग्जाम्पल नंबर 4। forfeited 500 shares for non-payment of allotment. Forfeited 500 shares for non-payment of allotment, that is final call not made. That is final call not made. फाइनल कॉल नहीं किया,
फाइनल कॉल नहीं किया, तो कहां तक किया? अलॉटमेंट, तो कैपिटल में दिखाया अलॉटमेंट तक, दैट इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना बेटा? 8। ये है बाउंसर। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, वेरी 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 स्पेशल। पेपर सेटरों को पता है एक एवरेज स्टूडेंट जो कम पढ़ता है यहां गलती कर देगा, क्योंकि हम लोग फ्लो में 10 ही लिखते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, फॉर फीचर में 2 बात ध्यान देना। एक तो फाइनल कॉल हो गया तो ही 10 रुपया लिखना, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव 440 वॉट है, छूना है मना। नेक्स्ट एग्जांपल में आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलने के बाद 440 लग जाता है, तो उसको छूना है मना। अभी आ रहा है, बस फॉर फीचर में 2 बातें ध्यान रखना है। एक तो 10 10 10 10 10 10 10, अरे बस 10 मत कर, पूरा कैपिटल में डाला तो 10 करेंगे। 7 रुपया में फॉरफिट किया तो कैपिटल में 7 दिखाया, 7 ही कैंसिल करेंगे। जब तक 2-4 गलती ना करो ना, तब तक आप सुधरोगे नहीं। 500 into 8 कितना लिखेंगे? कौन सा पैसा नहीं दिया भाई, नहीं दिया? अलॉटमेंट कितना? 3। बोलो बेटा 1500। कौन सा पैसा दिया भाई? दिया एप्लीकेशन। अचानक राधिका दुखी क्यों हो गई? मुस्कुराते रहो, छाप लो। वेल डन। हे ब्रदर छाप ना, मैं ही थोड़ा स्लो हो जाता हूँ लगता है। कोई बात नहीं, पढ़ाने दो, स्लो ही पढ़ाने दो। नेक्स्ट एक एग्जांपल आप करो, फिर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम बताता हूं। forfeited 250 shares for non-payment of allotment. Final call not made. Forfeited कितना? 250 shares for non-payment of allotment. Final call not made. तो बीच में forfeit हो गया। बोलो, करो करो करो। बोल बेटा, तेरा हो क्या लगता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू परसेंट। कैलकुलेशन बोलो बेटा। 250 into 8, फिर 250 into 3, फिर 250 into 5। बढ़िया। डन। अब रीडिंग देना इसी फॉर फीचर का ही लास्ट पार्ट। अगर आज समझोगे नहीं, अभी हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम है, बट आधा घंटा में समझ जाएंगे, थोड़ा आज थोड़ा नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास तो कोई मिस ही मत करना बेटा। फॉर फीचर खत्म करके रीइशू और चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट टू बैलेंस शीट एंड ऑल मेन जो पॉइंट्स होते खत्म हो जाएंगे, जिस पे डर लगता है, जिसके कारण कोई कंपनी अकाउंट्स बहुत टफ बोलता है, बस यही सब के कारण टफ होता है। हेडिंग देना फॉर फीचर के अंदर ही, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशू डेट प्रीमियम, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशू डेट प्रीमियम, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशू डेट प्रीमियम, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशू डेट प्रीमियम। बेटा चलो थोड़ा सा पुराना कहानी बताते। शेयर्स प्रीमियम में इशू होता है तो आपको याद है 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम करते हैं,
नॉर्मली अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम रहता है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते, क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एक बार जब रिसीव्ड हो जाता है, बिजनेस में रिसीव्ड हो जाता है, इसका ना रेस्ट्रिक्टेड यूज है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक प्रॉफिट है कैपिटल रिलेटेड, वो मिलने के बाद ना लॉ में लिखा है ओनली 5 पर्पस के लिए यूज होगा। वो 5 पॉइंट लिखने के लिए 5 नंबर देता है। बस मेरा बैलेंस शीट जब पहुंचेगा उसके बाद पूरा कंपनी का थ्योरी, व्हाट इज कंपनी, फीचर्स, टाइप्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो वहां पे 5 पॉइंट रटेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां यूज कर सकते। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा, उसे फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो प्रीमियम अकाउंट पे ही रहेगा, नहीं तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। तो आप लोग देखे ही थे, जितना पैसा दिया हमने कहां ट्रांसफर कर दिया था, फॉरफीचर में। तो इसलिए मैंने लिखवाया था सिक्योरिटी प्रीमियम मनी वंस रिसीव्ड इट कैनॉट बी ट्रांसफर टू फॉरफीचर अकाउंट। मैं बताऊंगा अभी। तो ये देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करते क्रेडिट करते क्रेडिट करते नहीं मिलेगा, नॉट रिसीव्ड, कोई अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम नहीं मिला, तो इसको कैंसिल कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और रिसीव्ड हो गया तो नो ट्रीटमेंट, कुछ नहीं करेंगे, वो जो आपने पैसा दिया वो प्रीमियम अकाउंट पे ही रहेगा। तो मैंने क्या लिखवाया आपके कॉपी में, कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, we know SP account is credited at the time of issue. We know SP account is credited at the time of issue. Point number 2, point number 2, on forfeiture, if SP is received, on forfeiture, if SP is received is equal to no treatment, it cannot be transferred to forfeiture account. No treatment, it cannot be transferred to forfeiture account. It cannot be transferred to forfeiture account. SP मिल जाता है तो it cannot be transferred to forfeiture account. एग्जाम्पल समझाएंगे। लास्ट पॉइंट, if SP not received, if SP not received, if SP not received, SP account is cancelled, that is SP account is debited, that is SP account is debited, SP account is debited. बोर्ड पे देखेंगे, आपके कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है, इशू कितना में किया, 12 मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटा ब्रेकअप है 3, 7, 2। 7 में क्या है बेटा, 5 + 2। आपकी कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, नामी दामी कंपनी हो, 12 में बेचते हो शेयर्स, 3 रुपया दे दे रे बाबा एप्लीकेशन के नाम पे, 7 रुपया दे दे रे बाबा अलॉटमेंट के नाम पे, और इस 7 रुपया में 5 रुपया कैपिटल, 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये है बेटा कॉल, ये है बेटा अलॉटमेंट, और ये है बेटा एप्लीकेशन।
तो ध्यान से देखना, फॉरफिटेड 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट। आज के क्लास का लास्ट एग्जाम्पल, बाकी कल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। कौन सा पैसा नहीं दिया? कॉल। यानी अलॉटमेंट रिसीव्ड ना नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड तो एसपी रिसीव्ड ना नॉट रिसीव्ड, एसपी रिसीव्ड तो नो ट्रीटमेंट ऑफ एसपी। एसपी हैज गॉट 440 वॉट, वो 5 ही पॉइंट डिफ्यूज करेगा और कोई डिफ्यूजर नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलने के बाद 440 वॉट है, 5 ही डिफ्यूजर है, उसमें फॉरफीचर पे नहीं डाल सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव्ड इट कैनॉट बी ट्रांसफर टू फॉरफीचर। वो रेस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए उधर ही यूज कर सकते हैं, उसी अकाउंट में रहेगा। तो कल मैं सिखाऊंगा नॉट रिसीव्ड वाला, आज सिखा देता हूं रिसीव। एक साथ सिखा दो तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, आपके लिए डैश, तो फिर हम दोनों के लिए खराब। तो फिर हम नहीं चाहेंगे आप लोग को प्रेशर डालना। तो यहां पे एसपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एसपी को भूल जाओ, एसपी भूल जाओ। तो फॉरफीचर का एंट्री तो पहले की तरह इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्सिन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। एसपी को देखना ही मत, तो एसपी नहीं देखेंगे तो 10 रुपया हो गया, बोलो ना यस। एरियर व्हाट इज एरियर? 200 इंटू 2 कितना? 200। डन। शेयर फॉरफीचर में जो पैसा मिला, एप्लीकेशन मिला कितना? अलॉटमेंट 7 बोलना ही मत, 5 भी मत बोलना। साथ बोलना। अलॉटमेंट मिला है 7 रुपया, छोरी मिला है ना अलॉटमेंट पे 7 रुपया। मेरी बेटी कंफ्यूज हो जाती है, बेटी अलॉटमेंट 7 ही मिला लेकिन उसमें 2 रुपया प्रीमियम है। बोलो ना, तो ना डांट, तो गुस्सा क्यों होती हो? अलॉटमेंट मिला 7 रुपया ही, हाँ बात ये हुआ, लेकिन 2 रुपया प्रीमियम है और उसके पास कौन सा वॉच है? 440। चल जाएगी तुम्हारी हाथ पालक। तो कितना लिखेंगे? 5। ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, कोई चिंता नहीं, नेक्स्ट क्लास जम के पढ़ाऊंगा फिर से एकदम रिवाइंड करके। सरिता मेरी बेटी बोलती क्यों आरजी दिमाग लगाता, ऊपर 1000 या 200 तो 800 ही आएगा, वो आप लोग बाद में करना होमवर्क करते समय, बट अभी तो मेरे को डिलीवरी करने दो। डन। एसपी कैनॉट बी, और एसपी रिसीव ना, एसपी रिसीव 440 वॉट, छूना है मना, छूना है मना। एसपी रिसीव 440 वॉट कैनॉट बी ट्रांसफर टू फॉरफीचर अकाउंट। बस आपको याद रखना, बस हिंदी में लिख देते हैं, छाप लो, छुट्टी, बाय बाय, किताब दो, होलसेल में होमवर्क दे। अब बेटा ऐसे मत करो, अरे करना तो आपको ही ना होमवर्क है आज। ऋतिक और राहुल तो अच्छा, ये लोग पहले होमवर्क करके बैठा होगा पुराना कॉपी में। दैट्स ग्रेट, करोगे, मेरे को पता है, मजाक कर रहे हैं। तो राधिका बैठी रहती तो नहीं करती, बोले यार सर पहले किया फिर से नहीं करेगा, मुझको सुनाते रहती हो। कौन 4 बार? तिवारी जी ना? तिवारी जी बोलिए, तिवारी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
कल कंटिन्यू यहीं से करेंगे हम लोग, हाँ, इसी पॉइंट से। होमवर्क नेक्स्ट क्लास, पेज 1.34 इलस्ट्रेशन 5। हाँ रुका, यहाँ से जाके 7 बजे तो घूमने तो कहीं नहीं चले जाते हो ना? ठीक है, तुम तो वो तो जाते ही पक्का। पेज 1.34 इलस्ट्रेशन 5, नरेशन भर के लिखना। इलस्ट्रेशन 6, फाइव 6 लिखा। 9 5 6 9 उल्टा पुल्टा सब नहीं करना। फोर्टीन इलस्ट्रेशन 14, 23 बैलेंस शीट जहां मांगेगा जगह छोड़ देना। 23 24 रिपीट होगा, मत करना रिपीट। 25 26 28 29 बस इतना। फॉर फीचर आ गया। अरे वेट अरे बेटा ले लो ना। 31 ठीक है, छोड़ दो कोई बात नहीं। तो आज का सुहाना सफर यही समाप्त होता है।